साबिक वजीर खजाना सलमान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपका। सर जल्दी जल्दी सारी अच्छी खबरें बता दें, क्योंकि हम जो है ना अपनी महंगा पेट्रोल डलवा के भी थक गए हैं, महंगी सब्जियां खरीद के भी थक गए हैं। लेकिन यकीन जाने महंगाई से इस टाइम आप एक आम आदमी से जब बात करते हैं तो वो हमेशा जो है ना वो उलझा हुआ और गुस्से में ही मिलता है हमें। तो क्या ये जो आपना हुर्मुज़ खुलने के बाद ऑयल क्राइसिस एकदम से आया है, इमीडिएट इफेक्ट इसके आएंगे? देखें, अभी तो मैंने ये खबर नहीं सुनी कि कोई डील हो गई है और उसके मुताबिक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली है, या ये अमेरिकन नेवी ने खोली है या किसी और चीज़ की वजह से खुली है। सो आई थिंक कि अगर तो ये वाकई मुआहिदे तक सर जंग बंदी मुआहिदे तक जितनी देर तक सीज फायर है ना, उतनी देर तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन है। ये ऐलान ईरान की जानिब से कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके साथ एक तो ये है कि जो फंसे हुए हैं वहाँ पे ऑयल टैंकर्स और दूसरी मसनूआत के भी, फर्टिलाइज़र के भी शिप्स हैं, एल्युमिनियम के शिप्स हैं, तो वो सारे ये अगले 2 हफ्तों में निकल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी होगी मार्केट्स के लिए खुशखबरी। एंड ऑलरेडी आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट पे, तो अमेरिका में कल से ही चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो ये पूरा इंडिकेट करता है कि ये अब इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होगी रादर दैन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पहले जो हम देख रहे थे पॉलिटिक्स जो था वो सब कुछ ड्राइव कर रहा था और उसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव ग्लोबल इकोनॉमी पे आ रहा था। तो आई थिंक उसी ने फोर्स किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ये पीस की तरफ जाएं, और उसका जो बेनिफिट है वो इमीडिएट आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में बहुत तेज़ी आई है, उनके बॉन्ड्स की जो प्राइसेस हैं उसमें कमी हुई है, जो रेट्स हैं उनमें कमी हो रही है, और जनरली वहाँ भी बातें हो रही हैं कि अब पीस डील जो है वो होने वाली है। तो आई थिंक कि ये बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है और इसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। तो अब पूरा एक स्ट्रक्चर जो है मिडल ईस्ट का दोबारा से तश्कील होगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट्स होंगी, और उस सिक्योरिटी में किस हद तक रीजनल पावर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को सिक्योर करेंगे, कि यहाँ कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगी कि अमेरिका, चाइना, रशिया इस एरिया को सिक्योर करेगा। सो आई थिंक वो सारी चीज़ें हमें, वो सारी चीज़ें आएंगी। बट साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, बिल्कुल ठीक है। बट साहब ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से ये अच्छी खबर है आप नए हुर्मुज़ के हवाले से कि अगर वो खोल दी गई है, तो आपके आवाम में जाते रहते हैं पब्लिक और पूरे का पूरा ये चीज़ों को कवर करते हैं, सारे रिपोर्टिंग आपके पास डायरेक्ट आती है। अभी रिस्पॉन्स कैसा है इस हवाले से? एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव इमेज, पब्लिक ओपिनियन या उसका रिएक्शन क्या है? लेकिन फिजा बात यह है कि इस वक्त माहौल जो तब्दील हुआ है, द क्रेडिट गोज टू मेरे फील्ड मार्शल आसम मनीर जो ईरान के पास है। लेकिन इस वक्त हमारे पास साबिक वजीर खजाना साहब शाह साहब है, और शाह साहब मौशत के हवाले से एक बड़ा नाम है पाकिस्तान में। तो शाह साहब, ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्राइसिस आया है, पाक, ईरान, अमेरिका, ये सारे ममालिक में सब नीचे गए, परेशानी हुई, तो इस क्राइसिस में पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं कि ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, या फिर ये प्योर लॉस ही है, पाकिस्तान का नुकसान ही हुआ है? चाहे आप नए हुर्मुज़ खुल गई है, चाहे जनाब ये जंग में हम प्योर लॉस में गए हैं, या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी भी है? काबिल एहतराम शाह साहब। जी, आई थिंक हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान तो हुआ है, क्योंकि हमारी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ी हैं और आवाम के ऊपर उसका सारा बोझ भी पड़ा है और प्राइसेस भी बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, हमें आपको पता होगा कि जब जरदारी साहब बने थे प्रेसिडेंट 2008 में,
तो उन्होंने एक अदारा बनाया था फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, और उन्होंने कहा था कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी इसकी वजह से, और हमारे दोस्त जो हैं अमेरिका में और यूरोप में वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन उसमें से एक पैसा भी नहीं आया। उसकी वजह ये है कि हमारे अपने अंदरूनी मुल्क इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को हमें बड़ी जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने 2008 से लेके आज तक उसको ठीक नहीं किया। सर अभी तो अगर रिसेंटली वो आपकी बात से ही इन्वेस्टमेंट अगर आप मेरा क्वेश्चन साथ ले ले फिर उसका जवाब दे दें कि अभी मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है कि 100 अरब रुपए पाकिस्तान से चला गया है, तो मतलब बजाय लाने के वो तो हमने वैसे पाकिस्तान से भेज दिया, और वो उन्होंने साथ में अपनी गुफ्तगू हमें पता है कैसे गया है, किस तरह गया है, लेकिन अब उसको कोई 20-30% वापस लेकर आए, हमें ज़रूरत है। तो अगर 30 अरब डॉलर भी हमारे पास वापस आ जाता है, स्टिल इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट फॉर अस। हम तो $1-1 बिलियन के लिए कभी IMF कभी जा रहे हैं सऊदी अरब। तो आपको लग रहा है अभी की पॉलिसीज जो की जा रही हैं उसमें ये 100 अरब या 30 अरब वापस आएगा? नहीं, आई डोंट थिंक कि वो वापस आएगा, क्योंकि ये वो यहाँ से जंग की वजह से तो नहीं गया था ना, वो तो जंग से पहले चला गया था। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जिस किस्म के हमारे रेगुलेशंस हैं, जिस किस्म की हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिस किस्म के हम रूल्स बनाते हैं, जिस किस्म की यहाँ पे करप्शन भी चलती है, सारा कुछ होता है, तो वो रीज़न है कि इतने पैसा बाहर गया है। अब उसको अगर वापस आना है तो ये पहले उसकी जो वजह बनी थी जाने की, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने डीरेगुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा, नौकरीशाही का जो कंट्रोल है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, टैक्सों को नीचे लाना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर हम गवर्नेंस अपनी ठीक नहीं करेंगे तो फिर कोई पैसा नहीं आएगा, फिर हम इसी में ही खुश रहेंगे कि पहले तेल $100 का था और अब $50 का हो गया, लेकिन हमारे मुल्क में फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, हमारे खेत बेहतर नहीं होंगे, हमारे जॉब्स नहीं बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें अंदरूने मुल्क अपना सारा रिफॉर्म्स करना है। सर कैसे रिफॉर्म्स करें? सोलर एनर्जी हम सोलर्स लेकर आते हैं, हुकूमत ने भर भर के कहा इन्वेस्टमेंट करें, और आपकी सोलर क्राइसिस में अब हम किसी को पता ही नहीं है कि सोलर की आगे क्या पॉलिसी होगी। हम तो इस पर ही मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है वो हमारा सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस था ना, पर्टिकुलरली पावर सेक्टर में। हमने बड़े गलत मायदे किए, बड़े महंगे मायदे कर लिए, कैपेसिटी पेमेंट्स ऐसी की का मायदा है कि बिजली बने या ना बने तो हम पैसे देंगे, और पैसे भी डॉलर्स में देंगे, और फिर उसके लिए तेल भी इंपोर्ट करेंगे, वो भी डॉलर्स में होगा, लेकिन हमारा कंज्यूमर तो उसको रुपए में देता है। तो एक तो हमने अपनी पावर सेक्टर को इंडिपेंडेंट नहीं किया, ना सेल्फ सफिशिएंसी की है, और ना ही हमने खुद अपने रिसोर्सेज से बनाया कि जो डॉलर्स की ज़रूरत ना हो। हमने थर्कोल को नहीं डेवलप किया, हमने न्यूक्लियर को जितना करना चाहिए था नहीं किया, हमने हाइडल को बड़ी ब्रेकें लगा के रखी हैं, और अभी आपने कहा कि हमने तो सोलर को भी बड़ी ब्रेकें लगाई, लेकिन वो आम आदमी ने तकरीबन हुकूमत की मुखालफत के बावजूद सोलर लगा लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो मसला है, उनको चेंज करना बहुत बड़ा मसला है। उनको चेंज करेंगे, गवर्नेंस बेहतर करेंगे, डीरेगुलेट करेंगे, इकोनॉमिक जो डिसीजन मेकिंग है उसमें करप्शन को और इनकॉम्पिटेंस को ख़त्म करेंगे, तो पाकिस्तान इस एरिया का लीडिंग इकोनॉमिक पावर बन सकता है। क्योंकि अगर अब हमने इसका यहाँ की सिक्योरिटी का अगर हमें रोल मिलता है तो उस रोल के पीछे हमारी इकोनॉमी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, ताकि हम एक इकोनॉमिक पावर और एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर हम बने, और इस खित्ते की जितनी डेवलपमेंट है उसमें हमारा हिस्सा होना फिर चाहिए, और ये बन सकता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सारी जो हमारे मसले हैं वो सेल्फ इन्फ्लेक्टेड है, उनको हमने ठीक करना है, तो वो हम कर सकते हैं। अगर दुनिया में हम
अमन ला सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं, तो अंदरूने मुल्क क्यों नहीं कर सकते? अंदरूने मुल्क काबिल एहतराम शाह साहब, दरख्वास्त आपसे ये है कि आप का तजर्बा वसी है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत को क्या मशवरा देते हैं कि अंदरूने मुल्क कौन सी ऐसी चंद चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं फौरी हो, और दूसरा आप देख रहे हैं दुनिया भर में आपका इस वक्त डंका बज रहा है, तो बाहर के ममालिक से क्या ऐसी चीज़ें आप ले और दे सकते हैं जिससे पाकिस्तान ऊपर जा सकता है? शाह साहब, आई थिंक एक तो हमें पाकिस्तान में पॉलिटिकली एक अमन लाना चाहिए, पोलराइजेशन बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, हमारे कानून की इज्जत होनी चाहिए, इंटरनेशनली भी जस्टिस सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाए और लोकली भी, और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है उसको हमें बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, और हमें ओपन करना पड़ेगी अपनी इकॉनमी को, ये सारी NOC से और इजाज़तें जो लेनी पड़ती हैं, और एक कंपटीशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का माहौल ये बड़े मुल्कों में हो चुका है लेकिन पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ। सो ये तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी है कि आपने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मसलन अब ये जंग से एक बात तो ज़ाहिर होती है कि अगर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन पे होती, गवादर से कराची तक रिफाइनरीज लगी होती, फर्टिलाइज़र प्लांट्स लगे होते, और ख़ा उनका तेल सऊदी अरेबिया से आता या ईरान से आता लेकिन फ़ाइनल प्रोडक्ट पाकिस्तान से बनता, तो इतना मुश्किल दुनिया को नहीं होनी थी जो एकदम हर चीज़ की कीमत ऊपर गई। सो पाकिस्तान की एक लोकेशन है जिसको आपने सही तरीके से अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। चाइना का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है CPEC की, वो भी हम देख रहे हैं, गवादर आबाद नहीं हम कर सके, हमें उसको बात करने की ज़रूरत है। और वो हमारा मसला है कि हमारी जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है या ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट है उसमें इतनी लेकिन आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही कि अगर हम दुनिया के मसले डिप्लोमेसी में हल करवा सकते हैं तो वाई नॉट पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये भी हम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात